अगली खबर है रोहतक से, जहां पर ये जानकारी निकलकर सामने आई कि एक बार फिर से सुनियारिया जेल से बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। 40 दिन की पैरोल मिली है और इस बार सीधा सिरसा भी जा रहा है। जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम पुलिस सुरक्षा के बीच सुबह सवेरे सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ है। 14वीं बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। इससे पहले 9 अप्रैल को भी 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था। गुरमीत राम रहीम को अब तक 13 बार पैरोल मिल चुकी है और फरलो भी मिली है। तो ऐसे में सवाल तो हमेशा ही पैरोल और फरलो को लेकर उठता है, लेकिन सीधी सी बात कही जाती है कि ये सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है और हर कैदी को ये अधिकार है। खैर, इस खबर पर हम जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हैं रोहतक से, उनसे हम चर्चा करते हैं इस खबर पर। देवेंद्र, इस बार क्या आधार है इस पैरोल का? क्योंकि जब जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आता है तो सुर्खियां बटोरता है। लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि पैरोल और फरलो इतनी बार मिल चुकी है और हर बार आधार पूछा जाता है। तो इस बार आपकी अगर आपके सूत्रों से बात हुई हो तो क्या जानकारी मिली है गुरमीत राम रहीम को लेकर? जी देखिए कमल, आपको बता दूं मैं ऑफिशियल अब तक बेसिक ये 14वीं बाहर गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला, लेकिन अभी तक एक दफा भी ऐसा मौका नहीं आया है जब ऑफिशियल तौर पर किसी जेल अथॉरिटीज ने ये बताने की जहमत उठाई हो मीडिया को या किसी को भी कि उसकी पैरोल का आधार क्या रहा है। आज तक कभी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया और ना ही अब की बार कोई स्टेटमेंट जेल अथॉरिटीज की तरफ से, इस महकमे की तरफ से दी गई है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जानकारी इस बारे में मीडिया को दी गई है, या मुझे नहीं लगता कि दी भी जाएगी, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है। ये 14वीं दफा है जब गुरमीत राम रहीम बाहर आया है। मुझे ध्यान है बिल्कुल अच्छे से कि वो 2020 का वक्त था जब सजा के करीब करीब 3 साल पूरे होने को थे। तब गुरमीत राम रहीम को पहली बार जो है वो जेल से बाहर निकाला गया था 2020 में, जब उनकी मदर नसीब कौर जो है वो भर्ती हुई थी गुड़गांव के एक अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तो अब ये पता लगा था सूत्रों के हवाले से कि इमरजेंसी पैरोल जो है वो दी गई है उनकी मदर की देखरेख के लिए। कुछ घंटे की मोहलत गुरमीत राम रहीम को दी गई है। वो पहला मौका था। हालांकि तब भी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई पुष्टि इसकी नहीं की गई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर तब भी हमने दिखाई थी कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल किस आधार पर मंजूर हुई है। दूसरी दफा फिर से जब नसीब कौर बीमार हुई तब भी ऐसे ही उसको पैरोल दी गई। तीसरी दफा जब पैरोल मिली तो गुरमीत राम रहीम तीसरी, चौथी, पांचवीं, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया और साथ ही शुरू हो गया था रामचंद्र छत्रपति की जो पत्रकार रहे हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी भी हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उनके बेटे हैं अंशुल छत्रपति, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया। बाकायदा ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक ये मामला गया और पूरी गूंज भी मीडिया में रही, लेकिन इसका कोई असर जो है, कोई बड़ा असर राम रहीम को जो रिलैक्स मिलता है, जो पैरोल या फरलो मिलती चली गई, उन पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। एक बार जो है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरवीन करने का प्रयास जरूर किया था। बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन से उससे पूछा गया था कि क्या आधार रहता है, क्यों बार बार पैरोल दी जाती है। लेकिन जो अगर नियमावली का अगर देखें, जेल मैनुअल जो है, प्रिजनर एक्ट जो है उसको देखें तो गुरमीत राम रहीम तमाम टर्म एंड कंडीशन जो है कमल उनको पूरी करता है। तो उसी का बेनिफिट जो है वो इसको, चाहे पैरोल का जिक्र कर लीजिए या फरलो का जिक्र कर लीजिए, उसका बेनिफिट जो आम कैदी को जो मिलता है वही गुरमीत राम रहीम को भी मिलता है। जेल मंत्री पहले भी इस बारे में बयान दे चुके हैं कि कोई अलग से कोई रियायत नहीं दी जाती है जेल अथॉरिटीज की तरफ से, भले ही कोई बयान ना आया हो। लेकिन जेल मंत्री ने पिछली दफा बयान दिया था कि जो जेल मैनुअल है, जो आम कैदी को जो लाभ मिलते हैं उन्हीं का लाभ जो है ये भी लेता है। कोई अलग से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। हालांकि सवालों के कटघरे में जरूर रहती है जब भी पैरोल मिलती है, क्योंकि उस पैरोल का कोई न कोई कनेक्शन होता है। चाहे वो राजस्थान चुनाव का कनेक्शन आप जोड़ लीजिए, दिल्ली चुनाव का जोड़ लीजिए, या फिर आप पंजाब चुनाव से उसको जोड़कर देख लीजिए। कई ऐसे मौके आए हैं जब गुरमीत राम रहीम की पैरोल मिली, मंजूर हुई और उसके कुछ दिन बाद चुनाव था। चाहे हरियाणा में पंचायत चुनाव का ही जिक्र क्यों न कर लीजिए। अब की बार जो है वो कहा यह जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम का, क्योंकि 58वां जन्मदिन है, 15 अगस्त को जन्मदिन होता है गुरमीत राम रहीम का, बताया जा रहा है कि इसी बहाने जो है गुरमीत राम रहीम
जेल से बाहर निकलेगा, सिरसा डेरे में दोबारा से जाएगा और वहां पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेगा। वहां केक कटिंग सेरेमनी हो सकती है। ऐसी तस्वीरें बाद में बाहर आ सकती हैं। पैरोल का आधार क्या रहा है वो बताने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी अब की बार भी मीडिया या मीडिया के कैमरे के सामने नहीं अभी तक आया है। जेल मंत्री का भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ लिया है। देखने वाली बात होगी कि मीडिया जब उनसे सवाल करेगा तो उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन हकीकत यही है कि 14वीं दफा एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला है। सुबह सवेरे कड़ी सुरक्षा के बीच गुरमीत राम रहीम को यहां से सिरसा भेजा गया है। सिरसा डेरे में 40 दिन की पैरोल अवधि गुरमीत राम रहीम गुजारने वाला है। ये हकीकत है कमल। शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से आपने जानकारी दी और सभी सवाल